देश के माननीय प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं और तरह तरह के साजिश करके इनको जेल भेजना चाहते हैं। आप माना कि हाँ जेल भेजने की तैयारी हो रही है? जेल भेजने की तैयारी हो रही है। शेर के बेटा सवा शेर है, वह न आज तक डरा है और न डरेगा। सच्चाई के लिए अड़ा है और अड़ेगा और लड़ेगा गरीबों के लिए। नासे काल विपरीत बुद्धि वही लोग इन लोगों का है। इन लोगों का जो है ना बुद्धि विपरीत हो गया है। इन लोगों का भारतीय विपरीत बुद्धि। हाँ, और फिर पूरा संगठन दलित संगठन एक हो रहा है और 23 तारीख को चक्का जाम होगा। 23 जी 23 को तेजस्वी यादव जी पर जो धमकी दे रहे हैं इन लोगों धमकी कहाँ दे रहे हो? तो ईडी ने चार्जशीट किया है। चार्जशीट किया है तो इन लोगों के साजिश से ही न चार्जशीट हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या सच में चुनाव से पहले एक बड़ा खेल होगा? हमारे साथ राम वृक्ष सदा हैं, आरजेडी के विधायक हैं। आपने देखा ना, आपके नेता पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गया है लैंड फॉर जॉब मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको हम भारतीय जंतर पार्टी नाम रखे हुए हैं, ये भारतीय जंतर पार्टी, इस बार जंतर भी बहुत बड़ा काम नहीं आया, किसी तरह सरकार बना लिया। और ये लोग जेल भेजने के हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी पर जो धमकी दे रहे हैं इन लोगों धमकी कहाँ दे रहे हो? तो ईडी ने चार्जशीट किया है। चार्जशीट किया है तो इन लोगों के साजिश से ही न चार्जशीट हुआ है। और जेल जब भेजने के लिए ये पूरे बिहार में 14 करोड़ लोग को नहीं जेल भेज देगा। राष्ट्रीय जनता दल के टोटल कार्यकर्ता और नेता को नहीं जेल भेज देगा। और आपने देखा होगा कि इसी बीजेपी के साजिश के तहत हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को ये लोग बार बार जेल भेज रहे हैं। क्या इन लोगों को फायदा है? कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। और यह लोग इस ढंग के इसलिए बोल रहे हैं कि आगे विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव को ऐसे हम चार्जशीट करवा देंगे तो वह डर जाएगा। शेर के बेटा सवा शेर है, वह न आज तक डरा है और न डरेगा। सच्चाई के लिए अड़ा है और अड़ेगा और लड़ेगा गरीबों के लिए। आप भी SC/ST कम्युनिटी के हैं, दलित समाज से आते हैं। वो तो कहते हैं कि गरीबों का, नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि गरीबों का, दलितों का पैसा लिया, जमीन लिखवाई नौकरी देने के बदले लालू यादव ने। आपने देखा होगा कि चुनाव में हमारे नेता कहा करते थे आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, कि चुनाव खत्म होगा और ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। आज वह बात सच हो रहा है। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ST और SC को जो ये लोग अलग करने की बात कर रही है, इन लोगों के अधिकार किसने दिया? इन लोग का यह संविधान पर चोट है, इस देश पर चोट है, दलितों पर चोट है, पिछड़ों पर चोट है और यह चलने वाला इन लोगों को नहीं है। आपने देखा होगा कि SC/ST एक्ट खत्म करने की बात हुई थी, पूरे देश का चक्का जाम हो गया और फिर पूरा संगठन दलित संगठन एक हो रहा है और 23 तारीख को चक्का जाम होगा। 23 जी 23 को। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो 65% तक आरक्षण का दायरा बढ़ा, अब तो हाई कोर्ट से रद्द हो गया, तो कोर्ट का ही है, इसमें तो कुछ सरकार का है नहीं। कोर्ट सरकार जब हम लोगों के नेतृत्व में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के दबाव में नो जातीय गणना करवा सके, नो आरक्षण बढ़ा सके। जब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जब सरकार बनी और हमारे नेता के दबाव पर इन्होंने जातीय गणना भी करवाया और आरक्षण भी बढ़वाया, और आज जिसके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रहा है, आज वह 9वीं अनुसूची में इनको शामिल करने से मना कर रहा है, तो यह कितना बड़ा बात है। इन लोगों को विचार करना चाहिए और इन लोगों को विचार करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो आरक्षण हम लोगों ने बिहार विधानसभा से पास किया हुआ लागू होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में हम लोग पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ाई लड़े थे तो चार्जशीट हुआ ना एकदम। जहां हम लोग 0 थे, 3-4 सीट नहीं, चार्जशीट अभी जारी हो गया ना जी तेजस्वी यादव पर, और लड़ाई लड़िएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चार्जशीट तो होते रहता है। नासे काल विपरीत बुद्धि वही लोग इन लोगों का है। इन लोगों का जो है ना बुद्धि विपरीत हो गया है। इन लोगों का भारतीय हाँ विनाशे काले विपरीत बुद्धि इन लोगों का जो है ना अब समय लद चुका है। आपने देखा होगा। आप मानते हैं कि ये तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं लोग?
आज से ये लोग, इनके प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि जैसे हेलीकॉप्टर का पंखी रुकेगा वैसे तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे। और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं और तरह तरह के साजिश करके इनको जेल भेजना चाहते हैं। आप माना कि हाँ जेल भेजने की तैयारी हो रही है? जेल भेजने की तैयारी हो रही है, साजिश हो रही है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भेज देंगे, अगर जेल भेज देंगे तो फिर सब टूट जाएगा, सब तो खत्म। कहीं कोई नहीं टूटेगा। राष्ट्रीय, इससे पहले हम लोगों के आदरणीय भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी को भी सब दिन जेल में रखा है। कहां राष्ट्रीय जनता दल टूट गया, कहां कोई नेता इधर उधर हुआ। हम लोग अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, हम लोगों का नेतृत्व पर अपना आस्था है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी भी जेल चल जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता और विधायक डगमगाने वाला नहीं है। ये आप बार बार ये हमारे आदरणीय भगवान लालू यादव क्यों कर रहे हैं? इसलिए भगवान करें कि आज एक मुसहर का बेटा, गरीब का बेटा, हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, हम मजदूरी करते थे, कभी सपना भी नहीं सोचे थे कि हम लोग विधायक होंगे। मजदूरी करते थे, गरीब घर है, हम लोगों के पास कहीं कुछ नहीं था। कितना रुपए कमाते थे उस वक्त दिन? उस समय तो 100-150 रुपया बहुत हो गया। 150 रुपए दिन पर आप काम किए? हाँ, बहुत हो गया। उस समय 150 रुपया, 140 रुपया देता था पर डे का। और हम लोग उस समय से 95 से साहब के साथ हैं। और जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बन गए थे ना, हमारे समाज के जितना भी मुसहर भाई थे सब मांझी जी के साथ चल गए थे। हम ही सिर्फ एक रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहे, जिसके चलते हमको प्रताड़ित भी मांझी जी के द्वारा किया गया, समाज में भोज भी बहिष्कृत किया गया, बहुत तरह के हमको करस किया गया। फिर भी हम डगमगाए नहीं और अपने भगवान में आस्था रखे। और आज उनका आशीर्वाद है कि एक मुसहर मजदूर का बेटा आपके इतना बड़ा चैनल पर भी अपनी बात को रखने का औकात रखता। तो आपने सुना है आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर मामला अब जब कोर्ट पहुंचा है, राउंड रेवेन्यू कोर्ट पहुंचा है, कल ही तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि ये मुकदमा पहले से चल रहा है, आगे भी चलेगा। अब एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी एक साथ है, बिहार में एनडीए की सरकार है, अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले आरजेडी के एमएलए रामवृक्ष सदा भी कह रहे हैं कि हाँ, हम जानते हैं तेजस्वी यादव को भी जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आरजेडी के विधायक भी जानते हैं और बीजेपी को लेकर कहा है, एनडीए को लेकर कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने सुना है आरजेडी के विधायक का ये तीखा तंज, क्या कुछ उन्होंने कहा है। अब देखना ये होगा तेजस्वी यादव पर जब आगे कार्रवाई होगी, हो सकता है उन्हें कोर्ट भी बुलाया जाए, क्योंकि अभी तो चार्जशीट दायर हुई है। 13 अगस्त से इस मामले पर कोर्ट में जानकारी ली जाएगी और फिर आगे जब सुनवाई होगी तो देखना होगा तेजस्वी यादव और लालू परिवार की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या चुनाव से पहले। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही इस साल काराकाट में कहा था जब वो चुनावी प्रचार करने आए थे कि जिन्होंने गरीबों को लूटा है, जिन्होंने ज़मीन ली है नौकरी के बदले, लैंड फॉर जॉब का ये मामला याद दिलाया था, बिना नाम लिए उन्होंने तंज कसा था कि जिन्होंने नौकरी देने के बदले ज़मीन ली है उन्हें जेल जाना पड़ेगा, मजबूरन उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रह सकते हैं, हम बड़े बड़े लोगों को जेल में डालेंगे। ये इशारा किया था नरेंद्र मोदी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा था हमने आपको सुनवाया है पहले भी। रामवृक्ष सदा ने क्या अपडेट किया है, क्या रामवृक्ष सदा ने इस पर बातें रखी हैं। आरजेडी के विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने क्या कहा है लालू प्रसाद को लेकर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।